ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय, नारद जी का विष्णु को शाप देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर कामासक्त नारद जी कहाँ गए और क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर आए और वहां जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी वानर जैसी आकृति दिखाई दी। तब तो नारद जी अत्यंत क्रोध में भरकर सीधे विष्णु भगवान से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विष भर को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विषपान न करते तो तुम्हारा सारा कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री कलेश से मुझे दुखित और स्वयं ने कपट से राजा का रूप धारण किया था। अतएव जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होोगे और इसी तरह स्त्री वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जैसे वानरों जैसी मेरी आकृति की है, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। इस प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु भगवान ने शाप अंगीकार कर लिया और विष्णु भगवान के साथ जो राजकुमारी दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। तब तो विष्णु और नारद दोनों अपने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी की माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो अज्ञानवश होकर आपको शाप दिया है वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका ही दास हूँ। अतः मुझे इस नरक यातना से बचा लो। तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकारवश शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही तुम्हारा गर्व नष्ट किया है। यह मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह परब्रह्म सच्चिदानंद सत्य रज एवं तप से परे तथा निर्गुण और निर्विकार है। हे नारद जी, वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए अब आप सब शोक एवं संदेहों को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो और उन्हीं के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।